नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर आगामी क्रिसमस व नववर्ष के दृष्टिगत सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में सभी थाना प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। एसएसपी ने पर्यटकों की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रभावी यातायात डायवर्जन प्लान तैयार करने, व्यापक स्तर पर सत्यापन और आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व PIT NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण हटाने और वांछित फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्की के लिए प्रभावी अभियान चलाने के आदेश दिए गए। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। बड़ी संख्या में लोग आजीविका और बेहतर जीवन की संभावनाओं के चलते पुनः अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का पलायन आयोग प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं और प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में बड़ी संख्या में होम स्टे शुरू हुए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और पर्यटन को भी नया आयाम मिला है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी पंचायतों का आयोजन करेगी। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़े, उसको लेकर हम प्रवासी पंचायत इसका भी आयोजन प्रत्येक जनपद में करने वाले हैं, जिससे कि लोग अपने गाँव से, अपने घरों से, अपने पैतृक स्थानों से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान दें। अच्छा है कि हमारे यहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है और साल भर पर्यटन अब यहाँ पर उसकी सुनिश्चित बनी रहे, उसके लिए हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। जबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति का बिजली कटौती को लेकर गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के परिसरों की बिजली लाइन खुद खंभे पर चढ़कर काट दी। इस दौरान विधायक लाइनमैन के रूप में पीछे प्लास लगाए नजर आए। बताया गया है कि देहात क्षेत्रों में सुबह सुबह बार बार बिजली गुल होने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसे लेकर विधायक वीरेंद्र जाति ने पूर्व में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से वार्ता कर व्यवस्था सुधारने के लिए 3 दिन का समय दिया था। तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ। समय सीमा समाप्त होने के बाद विधायक ने विरोध स्वरूप ये कदम उठाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है तो JSDO समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की बिजली लाइन भी काटी जाएगी। देखिए, हम लोग लगभग 15-20 दिन पहले SC महोदय से मिलने के लिए आए थे और हमने कहा था कि सुबह सुबह ये जो बिजली की रोस्टिंग आप करते हो, सुबह सुबह बिजली आप काट देते हो और उस बिजली काटने के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को तैयारी करनी है या लोगों को गर्म पानी चाहिए या लोगों को सुबह की सुविधाएं चाहिए। हमने कहा था कि भाई आप अगर चलो भाई बिजली की कोई किल्लत है, हम भी समझते हैं, तो आप बिजली दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए काट लीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो बिजली हमारे कहने से ठीक की, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस कर दी। तो हमने एससी साहब को उसी दिन चेतावनी दी थी कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं किए, बिजली डिपार्टमेंट को पूरे को चेतावनी दी थी, तो मुझे मजबूरन आकर के आपके घरों के तार काटने पड़ेंगे ताकि आप महसूस कर सको कि जब सुबह सुबह घर में लाइट नहीं होती है तो क्या स्थिति व्यक्ति की होती है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अब भगवद गीता के श्लोकों का अध्ययन करवाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अध्यात्म से जोड़ने का है। साथ ही ये माना जा रहा है कि इससे न केवल छात्रों के आचरण में सुधार होगा बल्कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से भी उपयोगिता साबित होगी। वहीं राज्यसभा सांसद
नरेश बंसल ने भी इस विषय की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, इसके लिए ये एक अच्छी पहल भी है और विश्व के लगभग सभी देश अपनी अपनी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। बंसल ने कहा कि भगवत गीता का अध्ययन निश्चित ही चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। अच्छी बात है, हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर विश्व के अनेक देश अपनी भाषाओं में गीता को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी आए तो प्रधानमंत्री जी ने रूसी भाषा में अनुवादित गीता उनको भेंट की। पूरे विश्व में आज गीता पर शोध अध्ययन चल रहे हैं कि एक ही ग्रंथ इस प्रकार का है जो युद्ध क्षेत्र में भी शांति का संदेश देता है। तो आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो, उससे कुछ सीखे। मैं समझता हूँ ये चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि सर्दियों में राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन दिसंबर का आधे से ज्यादा महीना बीतने के बावजूद ना तो औली सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और न ही बारिश पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खतरा उतरने वाला एकमात्र आउटडोर स्कीइंग स्लोप औली है। इस वजह से उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। उत्तराखंड विंटर गेम्स एसोसिएशन अब तक ओली में 35 नेशनल विंटर गेम्स और वर्ष 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स का सफल आयोजन कर चुका है। ओली आइस स्लोप को वर्ष 2010 में FIS यानी इंटरनेशनल स्की एंड स्नोबोर्ड फेडरेशन से मान्यता मिली थी, जो वर्ष 2019 तक वैध है। देश में आउटडोर स्कीइंग के लिए सिर्फ 3 ही स्थान, उत्तराखंड का ओली, हिमाचल का मनाली और जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। इसमें ओली को सबसे बेहतर माना जाता है। कि जैसे आप बता रहे हैं ये विंटर गेम्स तो जनवरी में एंड में शायद होने हैं, तो वहाँ देखिए जो हमारा इसके लिए जो सीजनल फोरकास्ट है यूज हो सकता है अभी के समय के हिसाब से देखा जाए तो सीजनल फोरकास्ट में IMD ने साफ बताया कि उत्तराखंड में जो है जनवरी फरवरी में विंटर सीजन में हमारे को नॉर्मल से बारिश और बर्फबारी कम रहने की संभावना है। और ये संभावना इसलिए बन रही क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो भी नंबर और उनका इंटेंसिटी कम रहने का चांसेस है। जी नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि उत्तराखंड को एक बार फिर औली में शीतकालीन खेलों की जिम्मेदारी मिली है, जो कि विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जो कि 1979 से लगातार औली में स्कीइंग का आयोजन करते आ रही है। और जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स हमारे द्वारा औली में आयोजित किए गए हैं, जिसमें पर्यटन विभाग का उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी भी हमें नेशनल जो मिला है हमने उसकी सारी सूचना पर्यटन विभाग को दे दी है। अब हम पर्यटन विभाग से उनके पॉजिटिव नोट्स का इंतजार कर रहे हैं कि कितने जल्दी वो इसकी तिथि के लिए हमें बुलाएं और मीटिंग हो, और बस इसी का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत से लगभग 250 से 300 खिलाड़ी के औली आने की संभावना है, जिसमें अलग अलग राज्यों के खिलाड़ी होंगे, भारतीय सेना के होंगे, ITBP होगा, BSF होगा, CRPF होगा। तो बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी अदर स्टेट से भी इसमें आते हैं और तैयारियां बहुत एडवांस में करनी होती है और हम अपनी तैयारियों पे लगे हुए हैं। बस हमें पर्यटन विभाग से हरी झंडी का इंतजार है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपने खिलाफ बनाए गए कथित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए आज वो देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे और CO अनुज और SHO संजीत कुमार से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। हरीश रावत ने कहा है कि उन्हें एक सुनियोजित साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अब उन्हें एक वीडियो में पाकिस्तानी जासूस के रूप में चित्रित किया गया है, जो न केवल आपराधिक कृत्य है बल्कि लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है। ये एक बहुत ही दुष्ट प्रयास है और उत्तराखंड के वजह है कि भाजपा की सरकार पूरी तरीके से डरी हुई है और वो उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसने इस प्रदेश के लोगों के लिए काम नहीं करा, उन्होंने इस प्रदेश की आवाज नहीं सुनी और उनको लगता है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश वो भाजपा कर रही है कि जो जिस तरह मतलब मुझे ये लगता है कि ये बहुत घटिया राजनीति है और एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि जो कांग्रेस है वो मुस्लिम के साथ है और जो भाजपा वो हिंदुओं के साथ है। इस तरह के नैरेटिव सेट करके वो इलेक्शन क्योंकि गोइंग ईयर है तो एक माहौल पूरे प्रदेश में खराब करने का काम जो भाजपा कर रही है वो कुछ नहीं करना चाहती, वो
इस प्रदेश के इश्यूज पे बात नहीं करना चाहती, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती, वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। सरोवर नगरी नैनीताल विंटर कार्निवाल में आयोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत मंगलवार को स्थानीय विधायक सरिया आर्य और अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने हरी झंडी दिखाकर कार्निवाल झांकी का शुभारंभ किया। कार्निवाल झांकी में तल्लीताल डांड से प्रारंभ होकर माल होते हुए फ्लैट्स मैदान मल्लीताल में समाप्त हुई। नैनीताल विंटर कार्निवाल के अंतर्गत आयोजित झांकी में कला और संस्कृति का एक अनूठा और मनमोहक संगम देखने को मिला। देश विदेश से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने इस रंगारंग आयोजन का भरपूर आनंद लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।